एक कुम्हार था। मटकियाँ बनाता और बाजार में बेचकर आता था। वो रोज सुबह जाता और शाम को मटकियाँ बेचकर वापस आ जाता। एक दिन जब वो मटकियाँ बेचकर वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में एक हीरा पड़ा हुआ मिला। बहुत बड़ा हीरा था। उसने उठा लिया। सोचा कि चमकदार पत्थर है, बच्चे खेल लेंगे। फिर रास्ते में ख्याल आया कि उसके तो बच्चे ही अगर खो देंगे उस पत्थर को तो क्या होगा। तो उसने सोचा कि मैं गधे के गले में ही इसे लटका देता हूँ। गधे के लिए आभूषण सा हो जाएगा, वो अच्छा भी लगेगा। तो उसने वो हीरा गधे के गले में लटका दिया। अब कुम्हार के हाथ में हीरा पड़ेगा तो वो गधे के गले में ही लटकेगा और जाएगा कहाँ। उसने गधे के गले में हीरा लटका दिया। अब एक जौहरी अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल रहा था। उसने देखा तो वो चौंक गया। इतना बड़ा हीरा, वो भी गधे के गले में। उसने ऐसा हीरा कहीं देखा ही नहीं था। वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि इतना बड़ा हीरा गधे के गले में आया कैसे। वो घोड़े पर से उतरा और उसने कुम्हार से पूछा कि ये जो गधे के गले में लटक रहा है ये तुम्हें कहाँ से मिला। उसने बता दिया कि उसे रास्ते में पड़ा हुआ मिला। जौहरी ने उस हीरे को हाथ लगाकर देखा। उसने बहुत सारे हीरे देखे थे, लेकिन ऐसा हीरा उसने कभी नहीं देखा था जो गधे के गले में लटका हुआ था। वो समझ गया कि इस कुम्हार को कुछ पता ही नहीं है कि ये हीरा है। अब उसने बड़ी समझदारी की। उसने कुम्हार से पूछा कि इसका दाम क्या है। उसने जानबूझकर नहीं कहा कि इस हीरे का दाम क्या है। अगर वो हीरा बोलता तो कुम्हार समझ जाता। उसने कहा कि इस पत्थर का क्या दाम होगा। कुम्हार ने बहुत सोचा। वो तो गरीब था, उसे कुछ जानकारी ही नहीं थी। पढ़ा लिखा होता या कुछ मालूम होता तो उसे पता होता ये हीरा है और उसका क्या मोल है। तो उसने कहा ठीक है, आप मुझे 8 आने दे देना। जौहरी तो बिल्कुल समझ गया कि इसे तो सच में कुछ नहीं पता। अब उसने 8 आने में भी करोड़ों का हीरा लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, कंजूसी हो रही थी। उसने कहा कि अगर मैं इससे कहूँ कि 4 आने में दे दे तो शायद दे दे। तो उससे मोल भाव करने लगा। अब कुम्हार ने 4 आने में उसे देने से मना कर दिया और सोचा कि 4 आने में देगा तो उसका फायदा क्या है। इससे अच्छा तो ये पत्थर गधे के गले में ही लटका रहे। जौहरी ने सोचा कि अगर मैं थोड़ा आगे जाऊंगा तो शायद ये मान जाए। वो आगे चलने लगा, लेकिन कुम्हार ने उसे आवाज नहीं दी। जौहरी थोड़ी देर आगे चला गया। इतनी देर में वहां पर एक दूसरा जौहरी आया। उसने भी यही चीज देखी। उसने भी कुम्हार से वही प्रश्न किया जो पहले वाले जौहरी ने किया था। तो उसने भी उसका दाम पूछा। उसने उस हीरे के कुम्हार को 1 रुपया दिया। कुम्हार ने वो खुशी खुशी ले लिया। अब जो पहला जौहरी था वो वापस लौटा और कुम्हार से पूछा कि वो पत्थर कहाँ है जो गधे के गले में बंधा हुआ था। मुझे वो पत्थर चाहिए। तो कुम्हार हंसने लगा। उसने कहा कि वो हीरा तो वो दूसरा जौहरी ले गया और उसने मुझे 1 रुपया दिया और वो बहुत खुश नजर आ रहा था। जब उसकी बात जौहरी ने सुनी तो उसने कहा, अरे मूर्ख, अरे पागल कुम्हार, तुम्हें पता है तुमने क्या किया। करोड़ों की चीज तुमने 1 रुपये में बेच दी। अब ये सुनकर कुम्हार को ना गुस्सा आया ना आश्चर्य हुआ। वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, मैं तो कुम्हार हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो करोड़ों का हीरा है। मैंने तो सोचा था कि वो पत्थर है और पत्थर का 1 रुपया मिल गया तो मेरे तो पूरे महीने का खर्चा निकल गया और मैंने उसे 1 रुपये में बेच दिया। मगर तुम तो जौहरी थे, तुम 8 आने में भी नहीं ले सके। तुमने तो उसमें भी मोल भाव कर दिया। तुमने अपनी बेवकूफ़ी से करोड़ों रुपए गंवा दिए। मैंने नहीं गंवाए,
मैंने तो पत्थर का मोल लिया, 1 रुपया। मुझे तो इतना ही बहुत है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था वो करोड़ों का है। ऐसे ही तुम्हें भी पता नहीं है कि तुम कितना गंवा रहे हो, और वो लोग जो तुम्हें जानते हैं लेकिन लालच और घमंड के कारण आपका सस्ते में सौदा करना चाहते हैं, वो तुमसे भी ज़्यादा गंवा रहे हैं। तुम तो नहीं जानते कि तुम क्या गंवा रहे हो, लेकिन वो जानते हैं तुम्हारी कीमत। कम से कम उन्हें तो सोचना चाहिए। कुम्हार तो मूर्ख था, अज्ञान, पर उसकी मूर्खता अज्ञानता के कारण थी। पर जौहरी, वो तो और भी ज़्यादा महामूर्ख निकला, जो उसने इतना अच्छा हीरा गंवा दिया। आपके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे महामूर्ख आएंगे जो आपकी कीमत नहीं समझ पाएंगे। तो दुखी मत होइए। सोचिए कि जिसने आपकी कीमत नहीं समझी, उसने कितना खोया होगा।